Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing well. So, let's begin our literature portion. Till now we have studied our grammar portion. तो आज से हम हमारी लिटरेचर बुक स्टार्ट करेंगे. आपकी बच्चों लिटरेचर बुक है वो है रियल पर्ल्स. कल हम लोगों ने एक्चुअल में पुरानी बुक से पढ़ा था, बट आपके कोर्स में इंग्लिश की फर्स्ट लिटरेचर पोर्शन चेंज हो गया है, तो अब है रियल पर्ल्स. तो हम आज ये स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड आवर फर्स्ट लेसन इज द मैसेंजर ऑफ पीस. सो व्हाट इज मैसेंजर? मैसेंजर क्या होता है? मैसेंजर इज अ पर्सन हु कैरीज मैसेज. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये लेसन है कि एक पर्सन है जिसने पीस का मैसेज दिया है, उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. It was a hot summer day. Neeru, a poor Muslim weaver, and his wife Neema were going to Varanasi. तो ये जो स्टोरी है ये गर्मियों के दिनों की है. एकदम गर्मी पड़ रही थी. एंड नीरू एक पुअर मुस्लिम वीवर है. ठीक है, मुस्लिम है एक मैन, और वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था वाराणसी. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सो नीमा फेल हॉट एंड थर्स्टी. अब गर्मी थी और एकदम धूप थी दिन में, तो उसको प्यास लगी. दे वॉक्ड इन सर्च ऑफ वाटर एंड रीच्ड अ पॉन्ड. वो पानी ढूंढने के चक्कर में आगे चले और वहां पर उन्हें एक पॉन्ड दिखा, तालाब दिखा. ठीक है, द वाटर इन द पॉन्ड लुक्ड कूल एंड क्लियर. अब पानी वहां पे दिखा वो बहुत ठंडा और अच्छा साफ दिखा उनको. देयर वर लोटस फ्लावर्स इन इट, और उसके अंदर क्या लगे हुए थे? लोटस फ्लावर्स. दे वर इन ब्लूम, और वो ब्लूम कर रहे थे, ब्लूम हो रहे थे. They were both Neema and Neeru drank the cool water and splashed some on themselves. तो नीमा और नीरू दोनों ने क्या किया? वो पानी साफ था, एकदम क्लीन था, तो उन लोगों ने वो पानी पी लिया. गर्मी लग रही थी और थोड़ा पानी अपने ऊपर स्प्लैश किया. स्प्लैश मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर पानी छिड़कना. ठीक है, तो थोड़ा अपना पानी ऊपर छिड़का. गर्मी लगती है तो अपन डालते हैं ना मुंह पर, हाथ पर, वैसे. सडनली दे हर्ड अ फेंट क्राई. फेंट बच्चों मीन्स होता है नॉट वेरी क्लियर, जहां पर साफ आवाज सुनाई नहीं देती. तो उनको एक हल्की हल्की सी कहीं से रोने की आवाज आ रही थी. इट केम फ्रॉम द टॉल ग्रास नियर द एज ऑफ द पॉन्ड. एज मीन्स किनारे पे. तो उनको वो आवाज कहाँ से सुनाई दे रही थी? कहीं उस पॉन्ड के किनारे से, कहीं से घासों में से आवाज आ रही थी. लिसन नीरू एंड सेड नीमा, इट इज अ बेबी क्राइंग. तो उसने क्या बोला कि यहाँ पर तो बच्चा रो रहा है. They walked round the pond and saw a pretty baby hidden in the grass. तो अब उन्होंने आवाज सुनी तो वो लोग वहां गए उसके पास में, और उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा प्रिटी बेबी था. ओ गॉड, थॉट नीरू. तो उसने एकदम से देख के शॉक्ड होकर बोला नीरू ने, ओ गॉड, हु वुड लीव अ चाइल्ड इन द प्लेस लाइक दिस. तो उसने बोला कि ऐसे कोई बच्चे को गर्मी में ऐसे कौन छोड़ सकता है ऐसी जगह पर. एट फर्स्ट द कपल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द बेबी. तो सबसे पहले तो अब उन्होंने बच्चा देखा तो वो लोग तो हैरान हो गए कि अब हम इसको क्या करें. तो उनको समझ नहीं आया कि हम इस बेबी के साथ क्या करें. दे वर पुअर फोक्स. तो अब वो लोग तो गरीब थे ना, पुअर थे, और फोक्स मीन्स पीपल, फोक्स मीन्स लोग. तो वो लोग तो गरीब लोग थे. उन्होंने सोचा कि अब हम गरीब लोग हैं, हम कैसे इसको रखेंगे. वुड दे बी एबल टू ब्रिंग अप द चाइल्ड. तो उन्होंने बोला कि हम इस बच्चे को रख पाएंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो इतना पैसा नहीं है हमारे पास. बट दे कुड नॉट लीव द बेबी देयर. अब वो छोड़ भी नहीं सकते छोटे से बच्चे को. इफ दे लेफ्ट हिम देयर द बेबी वुड श्योरली डाई विदाउट फूड एंड शेल्टर. तो उसने बोला कि हम अगर बच्चे को यहीं छोड़ देंगे तो ये बच्चा तो वैसे मर जाएगा, क्योंकि इसको ना तो खाना मिलेगा ना शेल्टर मिलेगी, धूप भी बहुत है ना. तो ही शैल बी आवर सन, सेड नीमा. तो उसने, नीमा ने क्या बोला, जो लेडी थी उसने बोला कि ये हमारा बेटा भी तो हो सकता है. उनका कोई बेबी नहीं था, तो इसलिए बोला कि ये तो हमारा बेटा भी हो सकता है. एंड दे टुक द बेबी होम विद देम टू वाराणसी. तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम इसको साथ में अपने लेकर वाराणसी जाएंगे. नीमा बाट द बेबी, ड्रेस्ड हिम अप एंड फेड हिम. तो उसने क्या किया, बच्चे को अच्छे से अपने पास रखा, अपने घर लेकर गए, उसको नहलाया, उसको फेड किया, खाना वाना खिलाया करा. ठीक है, फीड किया, उसको अपने बच्चों की तरह अपने साथ रखा. व्हाट शैल वी कॉल हिम. अब उसने पूछा, शी आस्क्ड हर हस्बैंड. तो उसने पूछा अपने हस्बैंड से कि अब हम इसको लेकर तो आ गए, पर हम इसको क्या नाम दें, हम इसको क्या कहकर बुलाएं.
वी शैल आस्क द प्रीस्ट, तो उसने बोला, रिप्लाइड नीरू, नीरू ने बोला, उसके हस्बैंड ने बोला कि हमको इसको प्रीस्ट से पूछना चाहिए। अपन जब नाम छोटा बेबी होता है तो उसका नाम कौन देता है, पंडित और देते हैं ना, तो इसने भी वैसे ही बोला। द नेक्स्ट डे नीरू टुक हिम टू द प्रीस्ट एंड आस्क्ड हिम टू गिव द बेबी अ नेम। अब नेक्स्ट डे नीरू उस बेबी को प्रीस्ट के पास लेकर गया और बोला, प्रीस्ट को बोला कि है ना, प्रीस्ट कौन होते हैं पता है ना आपको। अब अपन तो हिंदू होते हैं, अपने पंडित होते हैं, तो मुस्लिम्स के भी प्रीस्ट होते हैं ना, मस्जिद में बैठते हैं जो, तो वो लोग उसके पास लेकर गए। उसने बोला कि इस बेबी को नाम देना है। तो प्रीस्ट ओपन हिज होली बुक, सबकी होली बुक होती है ना, हिंदूज की अलग होती है, मुस्लिम्स की अलग होती है, उसमें से देख कर नाम देते हैं। तो उसने, मुस्लिम प्रीस्ट ने वो अपनी होली बुक खोली और उसमें नाम सर्च किया एंड फाउंड द नेम कबीर। क्या नाम मिला उसको उस बेबी के लिए, कबीर। कबीर को जानते हो आप लोग, कभी नाम सुना है? कबीर इन अरेबिक मीन्स ग्रेट। अरेबिक एक लैंग्वेज होती है, जैसे अपने इंडिया का इंडियन लैंग्वेज होती है, वैसे अरब का अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसका मीनिंग होता है ग्रेट, यानी महान। तो उसका नाम कबीर मिला। द प्रीस्ट वॉज नॉट श्योर, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव दिस नेम टू अ पुअर मैन सन। तो उसने बोला, प्रीस्ट ने नाम तो निकाला कबीर, पर वो सोचने लगा एंड वो कंफ्यूज था कि ये तो गरीब आदमी है, इसके बेटे का नाम कबीर कैसे हो सकता है, मतलब ग्रेट। उसको ये लगता था कि ग्रेट लोग पैसे वाले ही होते हैं, है ना। सो ही कॉल्ड द अदर प्रीस्ट। अब उसको लगा कि ये इसका नाम तो कबीर नहीं हो सकता, ये तो गरीब है। तो उसने क्या किया, दूसरे प्रीस्ट को बुलाया। वन आफ्टर द अदर दे ओपन द होली बुक एंड फाउंड द सेम नेम। अब उसने और दूसरे प्रीस्ट को बुलाया तो उसकी होली बुक में भी सेम नाम आया। द प्रीस्ट बिकेम वेरी एंग्री एंड सेड टू नीरू। तो उसको, प्रीस्ट को गुस्सा आ गया और उसने नीरू को बोला, यू आर जस्ट अ पुअर वीवर। उसने कहा कि तुम तो एक बहुत गरीब वीवर हो। योर चाइल्ड कैन नॉट बी कॉल्ड कबीर, तुम्हारा बेटे का नाम तो कबीर नहीं हो सकता। गो एंड लीव हिम इन द जंगल। तो उसने बोला, जाकर इसे वापस तुम जंगल में छोड़कर आ जाओ, जहां से तुम इसे लेकर आए थे। नीरू वॉज फ्राइटेंड, तो वो नीरू एकदम से डर गया, ठीक है। ही डिड नॉट हैव द हार्ट टू लीव द चाइल्ड इन द जंगल। अब उसका मन नहीं हुआ कि वो उस बच्चे को वापस से जंगल में छोड़कर आए, वो तो लेकर आए, बट ही कुड नॉट डेयर टू डिस्प्लीज द प्रीस्ट। अब वो बच्चे को छोड़ भी नहीं सकता और वो प्रीस्ट को अपसेट भी नहीं कर सकता। डिस्प्लीज मतलब अपसेट कर देना, किसी को नाराज करना, ठीक है। तो वो प्रीस्ट को भी नाराज नहीं कर सकता। ही डिड नॉट हैव द करेज टू टेल एनीथिंग टू नीमा। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीमा को जाके ये सब बात बताए। सो ही क्वाइटली टुक द चाइल्ड टू द जंगल। तो इसलिए वो बिना बताए चुपचाप उस बच्चे को जंगल लेकर चला गया। देयर ही स्प्रेड आउट अ मैट अंडर अ ट्री। वहां पे उसने क्या किया, पेड़ के नीचे एक मैट बिछाई, ठीक है, चद्दर जैसा कुछ बिछाया। एंड पुट द स्लीपिंग चाइल्ड ऑन इट। फिर उसने उस बच्चे को वहां पर सुला दिया। When he turned to go, he heard a voice. अब जैसे ही उसने वहां उस बच्चे को सुलाया, तो उसको, और बच्चे को सुलाकर जैसे ही वो वहां से मुड़ने लगा, तो उसे एक अचानक से वहां पर एक आवाज सुनाई दी। दिस चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वाइज एंड होली मैन। तो अब उसको आवाज क्या सुनाई दी कि एक आदमी कोई बोल रहा है कि ये जो बेबी है ये बड़ा होकर एक वाइज एंड होली मैन बनेगा। होली मैन मीन्स एक ग्रेट आदमी, ठीक है, जिसे हर कोई जानेगा। तो नीरू लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट सी एनीवन। तो नीरू ने आवाज सुन के इधर उधर देखा कि ये आवाज किसकी है, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया वहां पर। दिस मस्ट बी द वॉइस ऑफ गॉड। तो उसने सोचा कि ये आवाज शायद भगवान की हो सकती है, भगवान उसे बोल रहे हैं कि इस बेबी को यहाँ मत छोड़ कर जाओ। He pressed the child close to his heart, hugged him and ran home as fast as he could. तो उसने क्या किया, ये आवाज सुनते ही उस बच्चे को उठाया, एकदम से अपने हार्ट के पास लगाया, हक किया, उसे गले लगाया एकदम से, और फटाफट से उसको अपने घर पे लेकर भाग गया। He decided that no matter what he would never separate the child from himself. तो उसने उस दिन सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी रहूं, चाहे मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो, मैं कभी भी इस बच्चे को अपने से अलग नहीं करूंगा। तो बच्चों, ये थी पूरी स्टोरी नीमा एंड नीरू की, कैसे उसने बेबी को लिया, प्रीस्ट की बात नहीं मानी और वो कबीर बना, मैसेंजर ऑफ पीस। क्या था इसका मेन नाम, टाइटल क्या था, मैसेंजर ऑफ पीस, ठीक है। तो अब आपको मैंने यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 टाइम्स अपनी कॉपी में करने हैं ये हार्ड वर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पर किए हैं। तो एक बार हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं अपन। मैसेंजर, वीवर, वाराणसी, स्प्लैश्ड,
फेंट, एज, फोक्स, शेल्टर, अरेबिक, प्रीस्ट, फ्राइटन, डिस्प्लीज, करेज, हग्ड एंड सेपरेट। तो ये 15 हार्ड वर्ड्स हैं, आपको ये करने हैं 2 टाइम्स अपनी कॉपी में एंड इनसे स्पेलिंग्स लर्न करनी है। थैंक यू।